हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल में पढ़ लिया है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह से आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म में डिटेल में रिप्रेजेंट करेंगे, और ताकि आप किसी भी फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दी हुई हो उसे आप अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद हमारा जो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आज हम डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्स, वाई और जेड प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेजिन कीजिए कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तीन ऑर्थोगोनल प्लेन्स आप अगेन वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे कि हम पीछे दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका ओरिजिन है उस ओरिजिन के उसको सेंटर पॉइंट मानते हुए एक आपका स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पे जो चेंज आ जाता है उसमें यह है कि एक आपका जो प्लेन है वो टू डायमेंशनल, जैसे प्लेन पेपर जो हम कंसिडर कर रहे थे एक्स वाई प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए, आप एक टू डायमेंशनल प्लेन को कंसिडर कर रहे थे और तीन डिफरेंट ऑर्थोगोनल प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए थे। और जब आप सिलेंड्रिकल में थे तब आपके पास एक सिलेंडर था रेडियस का, उसके बाद एक प्लेन पेपर भी था और एक आपका z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का फिर एक आपके पास प्लेन था। तो यहाँ पे चेंज ये हो जाता है कि ओरिजिन को सेंटर मानते हुए r रेडियस का आप एक स्फीयर को इमेजिन कीजिए। स्फीयर है, ये आपका ओरिजिन है। इस ओरिजिन के चारों तरफ ये रेड कलर में मैंने r रेडियस का स्फीयर, ठीक। फिर इस ओरिजिन से एक आपका स्फेरिकल, आप जिसे फुटबॉल समझ लें, ठीक है, एक फुटबॉल है, होलो फुटबॉल है, और वहीं पे ओरिजिन से ओरिजिनेट होता हुआ एक आपका कोन है, ठीक। एक कोन, एक आपका फुटबॉल, ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये आपका कोन स्ट्रक्चर है। कितना एंगल ये जेड एक्सिस से बना रहा है वो होगा थीटा, ठीक। तो पहले आप तीन प्लेन्स को इमेजिन कर लीजिए, फिर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को और डिटेल में समझाती हूँ। तो एक स्फीयर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, एक कोन है जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है, और इस तरीके से जैसे जैसे उसका एंगल कम होगा वो जेड एक्सिस के पास आएगा, जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ेगा वो जेड एक्सिस से दूर होता जाएगा। जेड एक्सिस से इस कोन का क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे आप थीटा बोलेंगे। स्फीयर की क्या रेडियस है वो आर हो गई, कोन का क्या एंगल है वो थीटा हो गया, और जो आपने एक प्लेन जेड एक्सिस से जुड़ा हुआ प्लेन पेपर, ठीक, अगर आप प्लेन पेपर की बात करते हैं तो जेड एक्सिस से जुड़ा हुआ जैसे आपने एक प्लेन पेपर कंसिडर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से जेड एक्सिस से जुड़ा हुआ एक प्लेन भी है जो मूव करता है, ठीक। आप इसके लिए आप अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिकॉल कर सकते हैं। एक सिलेंडर और उस सिलेंडर के साथ जेड एक्सिस से जुड़ा हुआ एक आपका इस तरह का प्लेन जो एंगुलर मूवमेंट करता है। जहां पे ये पेपर, सिलेंडर और z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का प्लेन काट रहा था वहां पे आपने रो, फाई और z बोला था। सिमिलरली एक फुटबॉल, एक आपका कोन और एज वेल एज z एक्सिस से इस तरह से अटैच्ड एक आपका प्लेन पेपर है, और ये प्लेन पेपर इस तरह से मूव करेगा। इस प्लेन पेपर की जो विड्थ जो आप रखेंगे ये विड्थ होगी कहाँ पे आपका ये आपका स्फीयर और कोन जहां पे काट रहा था उस विड्थ का पेपर आप मूव करेंगे, और ये जहां पे इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा वो एंगल वो पॉइंट आप P मार्क कर देंगे, और उस टाइम पे इस प्लेन का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एक्स एक्सिस, ठीक। यहाँ पे हमने प्लस एक्स एक्सिस से माना था ना, इस प्लेन को इस तरह से लिया था और इसको इस तरह से मूव किया था। जहां पे ये एक्स एक्सिस से जितना ये मूव कर रहा था उस एंगल को आपने फाई बोला था। तो फाई जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था वही आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी है। यहाँ पे थ्री डायमेंशनल जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ये एकदम जो आपको यूनिफॉर्म दिख रहा था वैसा ड्रॉ करना इसको थोड़ा स्फेरिकल में मुश्किल है, लेकिन पहले जब स्फीयर और कोन एक दूसरे को काटेंगे तो आप जब उसका
कट सेक्शन जब देखेंगे तो एक वैसा ही एक सर्कल बन जाएगा जैसा कि आपका सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कट सरफेस था ना, आपको उसको जब आपने प्लेन को देखा था, तो इस सिलेंडर का जो सर्कुलर एरिया था वही सर्कुलर एरिया यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे आपने सिलेंडर की जो रेडियस थी उसको रो माना, तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर बनेगा उसकी रेडियस जो है वो क्या होगी, उतनी ही रेडियस का विड्थ का पेपर यहाँ पे कट करेगा। ठीक, तो 3 डायमेंशन ये यहाँ पे स्फेरिकल में ये लाइन और ये लाइन सेम आपको नहीं हम दिखा पा रहे हैं 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन में। अदरवाइज ये जो आपका सर्कल बना है, सर्कुलर जो कट सेक्शन बना जब एक स्फीयर और एक कोन काटता है, उसकी रेडियस जो है वो रो है और वही रो विड्थ का आपका पेपर जो है वो मूव करेगा और उस मूवमेंट को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई की फॉर्म में देख लेंगे। तो यहाँ पे आप आर, थीटा और फाई कैसे हैं, जो आपके स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है वो हो गई आर। ओके, फिर यहाँ पे जो कोन है, कोन का जेड एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस है वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया थीटा। जब ये स्फीयर और इस कोन ने काटा तो यहाँ पे आपके एक सर्कुलर सेक्शन बनेगा, वैसा ही जैसा सिलेंड्रिकल प्लेन के आप उसको देखते हैं, कट सेक्शन को देखते हैं, सिमिलरली ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे आप एक प्लेन पेपर को भी जेड एक्सिस से अटैच कर रहे हैं और वो भी ऐसे मूव कर रहा है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों प्लेन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस जगह पे आप एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन है ये एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन है ये रो है। ठीक, अभी ये और ये आर सेम दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली रो होगा। ओके, 3D जो आपका इमेजिनेशन है उसको 2D में रिप्रेजेंट करने में देयर में बी सम कंफ्यूजन, बट ये जो आपका प्रोजेक्शन आता है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, इसका जो प्रोजेक्शन आता है दैट विल बी रो। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सारा प्रेजेंटेशन हुआ। यहाँ देखिए, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो पहले ये देखिए, जहाँ पे इसने कोन और सिलेंडर ने कोन और स्फीयर का जो कट सेक्शन पॉइंट था उसमें आपने आर और थीटा का पॉइंट आपने यहाँ डाला। ठीक, तो ये आपका अगर आर है और ये अगर आप पहले 2 ही प्लेन को आप इमेजिन कीजिए, ये आर और ये थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, इस सर्किल की रेडियस क्या हुई, इस सर्किल की रेडियस होगी आर साइन थीटा। ओके, ये वही डिस्टेंस है, ये वही विड्थ है जिस विड्थ का पेपर आप मूव करवाएंगे। ओके, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन भी आर साइन थीटा है। तो जो आपका यहाँ पे रो था, ये जो रो था, ठीक, ये जो रो था, ये रो आपका आर साइन थीटा हो जाता है। आपने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया था, इसको रो बोला था ना, इस डिस्टेंस को आपने रो बोला था और फिर आपने x इक्वल्स टू रो, ये अगर फाई एंगल था तो x वॉज रो कॉस ऑफ फाई एंड y वॉज रो साइन ऑफ फाई। यहाँ पे रो हो गया r साइन थीटा। ये जो सिलेंड्रिकल आप एक फिगर इमेजिन कर रहे हैं उसका सर्कुलर कट सेक्शन है। सिलेंडर की अगर रेडियस r रो थी तो यहाँ पे ये रेडियस रो साइन थीटा हो गई है। अब अगर इसका z कोऑर्डिनेट मेजर करो, z विल बी क्या, z विल बी r cos ऑफ थीटा, रो विल बी r साइन ऑफ थीटा। ये अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है ये r साइन थीटा। ठीक, अब आप इसको यहाँ कहीं समझिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज ये r से मिलता जुलता लग रहा है, तो 2 अलग दिखाने के लिए आप इसे एक्स वाई प्लेन में अगर आप इसके प्रोजेक्शन को ऐसे समझते हैं। ठीक, ओके, तो ये आपका अगर r साइन थीटा है और इस प्रोजेक्शन का x से एंगल अगर फाई है तो क्या होगा, x विल बी r साइन थीटा
cos of phi. Okay, as well as y will be r sin theta sin of phi. अगर आपको इस रिलेशनशिप से tan of phi निकालना हो तो tan of phi will be y by x. यहाँ से आपको अगर थीटा निकालना हो आपको तो cos of theta will be z by r, where r equals to under root of x square plus y square plus z square. इस लिस्ट ऑफ फॉर्मूला से आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. रो विल बी r साइन ऑफ थीटा. हमारे पास x y z, रो फाई z एंड r थीटा फाई. तो ये जो आपका लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है वो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंटरचेंज करने के लिए सफिशिएंट है. जो भी पैरामीटर दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल से आपसे रेक्टेंगुलर पूछा गया है तो आप कीजिए, सिलेंड्रिकल से आपसे स्फेरिकल पूछा गया है तो भी आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आप इस तरीके से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स का बेसिक मीनिंग इंटरप्रेट करने के बाद हम यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि बेसिकली वेक्टर कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए होगा. ये जो हमने फॉर्मूला लिखे थे वो फॉर्मूलाज तो आपके एक फॉर्म ऑफ पॉइंट प्रेजेंटेशन से दूसरे फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अगर आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप आर थीटा और फाई कैलकुलेट कर सकते हैं. और आपको आर थीटा और फाई दे रखा है तो एक्स वाई एंड जेड. तो ये जो लिस्ट है ये आपका केवल पॉइंट फॉर्म कन्वर्जन के लिए है. अगर आप एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से दूसरे का, रेक्टेंगुलर से अगर आप सर्कुलर में जाना चाह रहे हैं, स्फेरिकल में जाना चाह रहे हैं, या रेक्टेंगुलर से आप सिलेंड्रिकल में जाना चाह रहे हैं तो आपको यूनिट वेक्टर कन्वर्जन आना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो आपकी जो सॉलिड आपका प्लेन था, स्फेरिकल जो प्लेन था, अगर मैं उसका एक कट सेक्शन इमेजिन करूं कि उसको अगर हम काटते हैं तो वो किस तरीके से एक्स वाई और जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन जो है वो प्लॉट करता है. अगर देखिए ये आपका जो स्फीयर है उसका एक हिस्सा है. ये अगर आपका p कोऑर्डिनेट है तो ये देखिए स्फीयर से जब हम बाहर की तरफ जो मूव करेंगे तो रेडियस बढ़ेगी. स्फीयर से बाहर की तरफ जो 90 डिग्री पे आप या उसके ऑर्थोगोनल जो आप प्रोजेक्शन इम्प्लांट करेंगे वो ए आर को रिप्रेजेंट करेगा. अगर इसी के 90 डिग्री पे आप इस कोन को इस तरह मूव करते हैं तो आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है. तो इस ए आर के 90 डिग्री मीन्स इस प्लेन के पैरेलल. ठीक, ये आपके स्फीयर का सरफेस है. स्फीयर का सरफेस राउंड है, गोल है. तो आप जो प्लेन या पेपर प्लेन जो मान पा रहे थे वैसा यहाँ पे थोड़ा सा उसको विजुलाइज करना आसान नहीं होगा. तो इसके साथ ये आपका ए थीटा, ए आर के 90 डिग्री पे ये ए थीटा अगर यहाँ है तो ये आर आप यहाँ मानेंगे. ओके, एज वेल एज इन दोनों के 90 डिग्री पे ए फाई, बिकॉज आर थीटा और फाई जो है वो आपके ऑर्थोगोनल प्लेन्स हैं. आर के 90 डिग्री पे थीटा है, ए थीटा है, और उसके 90 डिग्री पे और उन दोनों के 90 डिग्री पे फाई आपका वेक्टर या यूनिट वेक्टर होगा. ठीक, तो इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा. ये अगर 90 डिग्री नहीं दिख रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो. इसी तरीके से अगर आप इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन अगर ये आता है तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये आर और ये प्रोजेक्शन अलग है. ये प्रोजेक्शन था ये वाला, क्योंकि ये आर के जैसा दिख रहा था तो इसलिए मैंने इसको एक बार को आपको कंसिडर करके बताया कि इस प्रोजेक्शन को आप यहाँ इमेजिन कीजिए. तो ये जो प्रोजेक्शन है ये यहाँ आता है. अब ये आर के बराबर नहीं है. ये प्रोजेक्शन आपका आर साइन थीटा हो जाएगा. ओके, इस आर साइन थीटा का आपका एक्स के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो फाई है. ठीक, और वाई के साथ 90 माइनस फाई है. इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमेजिन करें तो ये ऐसा हो जाएगा. ए रो मतलब जहाँ पे आपका आर साइन थीटा इंक्रीज होता हो. ठीक, ए रो और ए आर और ए जेड के बीच में क्या एंगल था? थीटा. तो ए आर और ए जेड के बीच में ए आर
और ए जेड के बीच में अगर हम एंगल देखें तो थीटा रहेगा। ओके, उसके 90 डिग्री पे आपका अगर आप ए थीटा मान रहे हैं, यहाँ पे माइनस ऑफ ए थीटा हो जाएगा। तो ये केवल यूनिट वेक्टर फॉर्म में देखिए, ये ए आर है और इसके 90 डिग्री पे ए थीटा। अगर ये ए आर है और ये ए थीटा है तो आर क्रॉस थीटा विल बी फाई। तो जो आपने सिंपल एक्स एक्सिस पे जब आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे तो आपने ए एक्स और ए फाई के बीच में फाई एंगल माना था और फिर आपने उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया था। यहाँ देखिए कि ये अगर ए थीटा है और ये अगर ए आर है, ए थीटा से ए आर की तरफ अगर आते हैं तो ये जो थंब है वो इनवर्ड, तो जो आपका ए फाई है वो अंदर की तरफ होगा। अब जब आपका ए फाई अंदर की तरफ होगा तो आपको एक्स एक्सिस से जब आप उसका एंगल निकालेंगे तो ये माइनस एक्स एक्सिस से 90 माइनस फाई एंगल बनाता हुआ मिलेगा। तो थोड़ा सा आप इसको रुक के ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप इमेजिन कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका ए एक्स विल बी साइन ऑफ थीटा। पहले क्या होगा, इस एंगल का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन वो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा फिर आपका कॉस ऑफ फाई ए आर। ओके, ये आपका ए आर का प्रोजेक्शन हो गया। देन इट कम्स प्लस कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई ए थीटा। ओके, देन प्लस माइनस साइन ऑफ फाई ए फाई। ओके, तो ये आपका यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर में आप अगर जब ए आर ए फाई और ए थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगर हम ए वाई को रिप्रेजेंट करें तो ए वाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन ऑफ फाई। ओके, साइन थीटा साइन ऑफ फाई। देन आपका ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा साइन फाई ए थीटा। ओके, देन ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ फाई ए फाई। ओके, इसी तरीके से अगर आप ए जेड का कैलकुलेट करेंगे तो ए जेड का ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा ए आर, ओके, माइनस साइन ऑफ थीटा ए थीटा, और ए जेड और ए फाई का जो प्रेजेंटेशन होगा, ए जेड और ए फाई जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ए आर, आई मिस्ड इट, ए आर। ठीक, तो आपका ये हो गया है रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर का स्फेरिकल यूनिट वेक्टर में किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इस तरह से यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में समरी टेबल बनाई थी, यहाँ पे भी हम इसको एंटर कर सकते हैं। दिस विल बी ए एक्स ए वाई ए जेड डॉट विथ, ठीक, हम क्या समरी टेबल बना रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अगर आप इस ए एक्स को ए आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए एक्स डॉट ए आर करने पे आप इस एक्सप्रेशन को ए आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या रहेगा, ए एक्स डॉट ए आर और ए आर डॉट ए एक्स विल बी, ये ए थीटा ए आर 0, ए फाई ए आर 0, केवल ये टर्म बचेगी, क्या आएगा, ए एक्स डॉट ए आर विल बी साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। ओके, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जब हम सारे डॉट प्रोडक्ट को समराइज करेंगे तो आप इस टेबुलर फॉर्म में एंट्री कर सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड विथ डॉट, ये जो है ये है डॉट प्रोडक्ट का सिंबल। यहाँ पे आप लिख रहे हैं ए आर ए थीटा एंड ए ऑफ फाई। ओके, ये हम अगर इसको इरेज कर दें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक, ये हम यूनिट वेक्टर की
डॉट प्रोडक्ट समरी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है और उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर कन्वर्जन करेंगे, फिर उससे हमारा डायरेक्ट जो है वो वेक्टर कन्वर्जन का भी हम टेबुलर समरी डाल लेंगे। तो ax डॉट AR विल बी साइन थीटा cos of phi, ओके। देन ax डॉट a थीटा के साथ करेंगे तो ये टर्म आएगी, दैट विल बी cos थीटा cos of phi। देन ax डॉट a phi तो आएगी केवल माइनस साइन ऑफ फाई। इसी तरीके से ay के लिए ये टर्म आ जाएगी साइन थीटा साइन ऑफ फाई, यहां पे क्या है कॉस थीटा साइन ऑफ फाई, और यहां पे है कॉस ऑफ फाई, ओके। फिर उसके बाद में आप यहां पे देखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, यहां पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और az डॉट a फाई, az और a फाई ऑर्थोगोनल एक्सिस हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। तो ये यूनिट वेक्टर की कन्वर्जन समरी, ठीक है, यूनिट वेक्टर कन्वर्जन। इस यूनिट वेक्टर से आप वेक्टर कन्वर्जन को लिख सकते हैं। आप किसी भी अपने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपका होगा a थीटा AR प्लस a थीटा प्लस a फाई, ओके। और आपका रेक्टेंगुलर में अगर होता है तो वो होता है ax a ऑफ x प्लस ay a ऑफ y प्लस az a ऑफ z। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए आपको ax डॉट AR, इस पूरे सिस्टम को जब आप AR से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है a ऑफ r। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप डॉट a थीटा करते हैं तो आपको मिल जाता है a ऑफ थीटा। सिमिलरली डॉट इस एक्सप्रेशन के साथ डॉट a ऑफ फाई करते हैं तो आपको मिल जाता है a ऑफ फाई। तो ये तीनों जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी अमाउंट है, वो आपको इस एक्सप्रेशन को डॉट प्रोडक्ट करने से मिलेगी। ax डॉट AR क्या रहेगा, आप इस टेबल से समरी करेंगे, और जैसे हमने अपने वीडियो नंबर 205 में वेक्टर कन्वर्जन को बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप वेक्टर कन्वर्जन करते हैं, उसी बेसिस पे आप अगर रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल वेक्टर कन्वर्जन को डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में समरी करना चाहें तो इस तरीके से आपकी ये टेबुलर फॉर्म समराइज हो जाएगी। ये है कि अगर आपको स्फेरिकल वेक्टर प्रेजेंटेशन दे रखा है जिसमें आपको AR a थीटा और a फाई हो, AR a थीटा और a फाई अगर आपको पता है तो आप इस तरीके से ax ay और az को डायरेक्ट भी कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट को कैलकुलेट करने की बजाय आप इस टेबल से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में। सिमिलरली रेक्टेंगुलर वेक्टर प्रेजेंटेशन के कंपोनेंट्स दिए हुए हो, ax ay और az दिया हुआ हो, तो आप AR a थीटा और a फाई स्फेरिकल वेक्टर प्रेजेंटेशन को आप डायरेक्टली इस टेबल से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक इस पे बेस 2 और 3, ठीक। यहाँ पे ये जो हमने टेबुलर समरी पढ़ी है, ये अगर आप एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बड़े न्यूमेरिकल में आपको ये रेफर करनी पड़ सकती है, एज वेल एज इस पे ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं जो पूछ सकते हैं कि ax डॉट AR क्या रहता है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से ये हो गया है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिटेल डिस्कशन एज वेल एज वेक्टर कन्वर्जन का बेसिक। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट अगर रेक्टेंगुलर में दिया है तो आप कैसे उसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करें, या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे आप कैलकुलेट करें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।